अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नौश व्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करते हैं कि हम स्टेकेशन कैसी रहती है और हम क्या करते हैं स्टेकेशन पे, और स्टेकेशन पे जाते क्यों हैं। एक रैंडम सी छोटी सी एक दिन का स्टे होता है, एक दोपहर में जाते हैं, अगली दोपहर में वापस आ जाते हैं। तो मैं अपना मेकअप पैक कर रही हूँ, बेसिक सी जो चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, होटल में जाते हैं हम लोग। यहाँ पर ये ना आम ट्रेंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ है। यहाँ पर जूँ ही छुट्टियाँ होने की देर है ना, लोग सारे भागते हैं रिजॉर्ट्स की तरफ और बड़ा मज़ा आता है। तैयार श्यार होके कपड़े शपड़े पहन के मेकअप करके फिरते रहते हैं होटल में, और जो खाने का टाइम आता है बफेज़ खाते रहते हैं, फिर स्विमिंग के टाइम पे स्विमिंग करते रहते हैं, और लोग तो जिम वगैरह भी कर रहे होते हैं। फिर इधर उधर घूमते हैं, नए स्टेट जो है या सिटी कह लें उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बस मेकअप मैंने पैक कर लिया है और एक ही बैग हम लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक दिन जाना है, नाइट स्टे करनी है और अगले दिन वापस आ जाना है। तो कपड़े जो मैं चूज़ करूँगी उसमें मैंने किए थे दो ही चूज़, एक अपना जो मैंने पहन के जाना था और ये ब्लैक वाला नेक्स्ट डे, ये ब्राउन वाला जाते हुए पहनना था। लेकिन मैं अपना नाइट सूट पैक करना भूल गई। इसका चार्जर उठा लिया आपने? बंद करें, मैंने आना है। रासल खैमा जो है ना, वो भी एक स्टेट है, ऐसे कह लें, मतलब यानी शहर कह लें आप लोग, ठीक है। तो ये बनता है फुजैरा से, मतलब शारजा से तकरीबन 40-45 मिनट्स की ड्राइव पे है। और ये सारा हम एंटर हो चुके हैं। हिल्टन गार्डन इनमें काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और लेकिन अच्छा बहुत लगता है हमें, ऐसे कोजी सा इसमें अपनी सी फील आती है। हम हैम्पटन भी गए हुए हैं, वो तो मरजान आइलैंड पे, लेकिन ये वाला हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर हम लोग यहाँ पे बैठे वेट कर रहे थे। मिशारी अपना जो कैमरामैन डांस दिखाना शुरू हो गया, और शहजाद जो वो रूम बुक कर रहे थे, और बहस हो रही थी कि हमें पूल व्यू वाला रूम चाहिए, देखें मिलता है कि नहीं मिलता। अभी सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कि हमें मिल गया पासवर्ड, ये है पासवर्ड। ओके, लेट्स डू दिस। कनेक्टेड, चलो गुड हो गया। Wow. happy? Two beds. Two double beds, sorry. Double two beds. I meant two double beds. हाँ. आज हमें वो गार्डन व्यू मिला, आज हमें ना वो नहीं मिला। तो भाई तो गार्डन व्यू चाहिए तो सारा Sad. सैड भी मिला। Put your Pepsi inside, Mishu. Toast your Pepsi inside. इसमें वन रिस्ट्रिक्शन Here. What is the password? 000. Yeah, and now yes. Okay. How do you know the password? I just guessed. किसी भी होटल की मुझे दो जगह बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो ये इनका जो कॉफ़ी कॉर्नर होता है, लगता है कॉफ़ी होती है, इसमें चाय होती है, दूध शुद्ध, चीनी शीनी। लेकिन इनका सिर्फ फ्रिज, आई थिंक इनकी मिनी बार नहीं है ना? हाँ, मिनी बार नहीं है, फ्रिज है। दूसरा मेरा फेवरेट एरिया होता है वॉशरूम, क्योंकि वहाँ पे ज़रा तैयार श्यार होना होता है। और रिज़ॉर्ट्स में ज़ाहिर अच्छे साफ़ सुथरे ही होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन कौन सा वाले रिज़ॉर्ट का ज़्यादा प्यारा था वो देखने का मज़ा आता है। यहाँ पे मुझे हंसी ये आई थी कि टॉयलेट सीट के पास ही इंटरकॉम भी लगा हुआ था। उसकी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसके अलावा खैर ये जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था आइडिया कि इस तरह से यहाँ बॉडी लोशन था, और पीछे जो है ना शैम्पू और कंडीशनर और बॉडी वॉश जो है वो हैंग हुए थे वॉल पे। अच्छा खैर जी, यहाँ पे ये देखें, ये व्यू देख देख के ना मेरा दिल जो है ना ऐसे हो रहा है कि क्या फ़ायदा इतने पैसे स्पेंड करने का अगर ये व्यू मिलना है। तो खैर हम लोग जो है ना, अभी डिनर में टाइम था तो निकल पड़े थे ज़रा पिंक लेक की तरफ। और लेकिन रास्ते में जाने से पहले शहजाद उनसे बात करके गए थे कि हमें रूम अरेंज करके दें पूल के सामने। अगर वाकई में आपके पास नहीं है तो फिर हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमने इतने पैसे क्यों पे किए हैं। तो वापस आगे पता चलेगा कि हमें रूम चेंज होगा या नहीं। हमारे साथ हो गया है धोखा। GPS इधर लगाया हुआ था, और जनाब ये हमारी पिंक लेक आ गई है। वो जाना है उधर ना। अच्छा, इधर लाके ब्रेक लगा दिए। अब वैसे अंधेरा हो गया, पिंक लेक जो है वो ब्लैक लेक में कन्वर्ट हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि वापस ही चलते हैं।
अभी डिनर में थोड़ा सा टाइम था तो हम लोग आ गए R&B, मुझे नाइट सूट लेना था और लेकिन यहाँ पे आके देखा तो समर के अलावा मतलब समर तो ख़त्म होने को आ गया, विंटर कलेक्शन बहुत प्यारी आई हुई है, साथ में इवन स्वेटर्स वगैरह भी आए हुए हैं। तो स्वेटर्स में तो अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन मैं विंटर कलेक्शन देखने लग गई। ये ग्रीन वाला ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा, आजकल मुझे ग्रीन कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने एक ले भी लिया, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर आजकल ना UAE में या इन जनरल गल्फ़ में कोआर्ड्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये तो बाय द वे नाइट सूट है, कोआर्ड वो जो मैंने ये पहना हुआ है, इस तरह के कोआर्ड्स चल रहे होते हैं और लॉन्ग फ्रॉक्स जो है ना वो बहुत चल रही हैं। मेरी ड्रेसिंग को लेके ना अक्सर डिफरेंट तरह के ओपिनियंस होते हैं। ज़्यादातर तो ऑब्वियसली वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, तो वो तो ये पूछते हैं कि आपने ये वाला फ़लाना ड्रेस कहाँ से लिया, हमें भी बताया, हमने लेना है, तो उनको तो मैं बता देती हूँ। लेकिन कई बार, बहुत कम लेकिन आते हैं ऐसे कमेंट्स कि आपने कैसी ड्रेसिंग की हुई है और ये आप क्या पहन के किचन में काम करने आ गई हैं, हमारी देसी मशरिकी ड्रेसिंग किधर है। तो वो ये कि आई थिंक आज देख के ये मेरी वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो चीज़ें चलती हैं, जिस जगह पर इंसान रहता होता है, बचपन सारा और मतलब सारी ज़िंदगी से जिस जगह आप रह रहे हैं आप उस जगह पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और आप वही चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं। तो मेरा भी बस ऐसे ही, आप ये देखें ये सारी लॉन्ग फ्रॉक्स ड्रेसेस इसी टाइप के आपने मुझे भी पहने हुए देखा हुआ है ना, तो बस यही मैं भी पहनती हूँ। जब मैं ज़रा मोटी हो जाऊँ तो ये इलास्टिक वेस्ट वाली मैं फ़्रॉक्स पहननी बंद कर देती हूँ, जब ज़रा पतली हो जाऊँ तो इलास्टिक वेस्ट वाली शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा बाकी सब वही है, जो फ़ैशन चल रहा होता है वही मुझे अच्छा लगता है यहाँ के हिसाब से। अगर मैं पाकिस्तान से मंगवा भी लूँ या जैसे अम्मी भी भेज देती थी, कुछ खुले आ जाते हैं, कुछ बड़े आ जाते हैं, कुछ मसले, तो यहाँ पे वैरायटी होती है। देखिए बाबा यहाँ काम कर रहे हैं और मम्मा यहाँ वो ड्रेसेस देख रहे हैं कोई। ऑफ कोर्स मम्मा तो डूबी हुई हैं ड्रेसेस में और मिशी इस तरह का ही देख लेती हूँ, है ना? पता नहीं, आप मम्मा शायद वो ले लें, आप जो टाइट से होती हैं उसके साथ आप कोई टी-शर्ट देख लें। कि नाइट सूट लेने आए हैं और क्या ले लिए, यही रात में आप मेकअप करके सोएंगे मम्मा अब। स्लीपिंग ब्यूटी। आपके बाबा ने मुझे बताया कि वो एक्स्ट्रा शर्ट लेके आए हैं तो वो पहन लेंगे, ट्राउजर में यही पहन लूँगा, हम सो जाएंगे, तो मैं सोचा ये ले लेते। क्या करें, कॉम्बो देखें। लेने क्या आए थे, हर दफ़ा ये होता है, कार पर भी जाए लेने, हम चाहे वाटर ही लेने आए लेकिन और भी चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली हाँ जी, एक ये लिए मम्मा ने और एक ये लिया है। हाँ जी, पोज फॉर द पिक्चर। वेली मम्मा, और कुछ नहीं तो ये लेके आएंगे, देखें अपनी नाइट अच्छी गुजर जाएगी ना। हाँ जी, खुशी खुशी में सोएंगे। जैसे मिशी होता है ना, न्यू कपड़े पहन के सोना होता है, कुछ ना कुछ न्यू होता है तो उसमें कुछ करना होता है। आप मम्मा न्यू शर्ट लेके हम उसके साथ सोएंगे। फाइनली टाइम हो गया डिनर का, हम लोग वापस रिजॉर्ट पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं सीधा खाना खाने के लिए। और ये कैमरामैन डांस तो क्या ही बात है। हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, बड़ा कोजी सा मज़े का है ये। नीचे तो गए हम लोग डिनर करने, लेकिन हम लोग यहाँ पे जाके लॉबी में बैठ गए और ये रीडिंग कॉर्नर बना हुआ, यहाँ पे बच्चे अपनी बुक्स वगैरह लेके रीड करने बैठ गए और बस हम टाइम किल कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने शहजाद को बताया कि रूम अरेंज हो गया है और सारा सामान खाली करना है। तो बस जब हम जाएंगे बजाय फिर खाना खाने के, हम लोग सामान हमने निकाला और फिर उसके बाद चल पड़े दूसरे रूम की तरफ जिसमें व्यू अच्छा था। तो ये भी चलें अच्छी बात होगी, डिनर से पहले ही हो गया क्योंकि डिनर के बाद भी हमारा बाहर ड्राइव का प्रोग्राम था। यही मज़ा आता है, रिजॉर्ट में आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, रैंडम, कोई टेंशन नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई काम नहीं होता। तो खैर हम ये अब नए रूम में आ गए हैं तो ये जो है ना ये बहुत अच्छा है। ये मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये है ना, दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। सबसे ज़्यादा हंसी तो मिशी पे आती है। यहाँ पे भी आते ही उसने देखा, सबसे पहले नारा लगाया टोस्टर और उसके लॉकर के अंदर फिर से पेप्सी रख दी। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, बहुत सख्त भूख लग रही है। ये है हिल्टन गार्डन इनका डाइनिंग हॉल और अभी तो क्योंकि कोई स्पेशल ओकेजन्स नहीं थे तो इतना रश नहीं था। जब हम यहाँ पे आए थे ना पिछली ईद पे, इस वाली ईद पे नहीं, लास्ट ईयर 2022 की ईद पे हम यहाँ पे आए थे और बहुत रश था और पूरा हॉल भरा होता था। तो जब रश होता है ना तब ज़्यादा मज़ा आता होता है। बहरहाल मेन्यू भी इनका अच्छा था, ज़ाहिर है बफ़े है तो वैरायटी थी। ये सैलड था सारा और उसके अलावा सैलड के अलावा इन्होंने ये जैसे सैलड की फॉर्म ही है लेकिन स्नैक टाइप जो होते हैं, क्या कहते हैं, चाट टाइप वो रखी हुई थी। ये साथ में श्रिम्प पास्ता भी थी, ये हुमस थी और जो मुझे मज़े की चीज़ लगी थी ना ये है कीनवा।
कीनवा मैंने कभी ट्राई नहीं किया था और मैंने खाया तो मुझे बहुत मज़ा आया और इतना फुलफिलिंग था, तो मैंने सोचा कि कीनवा मैं भी घर पे बनाया करूँगी अब। उसके अलावा राइस थे, चिकन भी था, बीफ स्टेक थी, वैसे मतलब पाकिस्तानी स्टाइल, देसी में नहीं था, बीफ स्टेक थी। और ये है बीफ स्टेक ना, और साथ में फ़िश थी। फ़िश ग्रीन कलर की बनी हुई थी, बस ठीक थी, इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा स्टीम वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, फिर दाल होती है, और साथ में ये थी डिज़र्ट का सेक्शन था। तो शहज़ाद तो बार बार कहती मुझे रमादा याद आ रहा है, रमादा याद आ रहा है। मैं हंस रही थी कि ऐसे जैसे रमादा वाले तो आपको फ्री खिलाते हैं ना बिठा के, जो आपको रमादा याद आ रहा है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने प्राइस पे करनी है तो बफ़े के लिए अगर आपने कहीं पे जाना है तो रमादा वाकई अच्छा होता है। मैं पेड प्रमोशंस करती नहीं हूँ, आपको पता है, हम अपने पैसे दे के वहाँ खाना खाने जाते हैं, लेकिन होता इतना मज़े का तो हम क्या करें, प्रमोशन फ्री में उनकी हो जाती है, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। अच्छा खैर, तो बहरहाल यहाँ पे भी वैरायटी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर उसका मैच नहीं है। ब्रेड्स वगैरह तो सिर्फ तिहामी खाता है रात में, हम लोग नहीं खाते। तिहामी सूप के साथ ब्रेड ज़रूर लेता है। तो खैर मेरी पहली प्लेट तो थी सैलड की, और शहज़ाद स्टार्ट करेंगे सूप से। लेंटिल सूप तो मुझे तो ऐसे ही, सच में मुझे ऐसे ही लगता है कि दाल ही आप पी रहे हैं, तो मैं नहीं फिर इसलिए लेती। Are you guys enjoying? इधर क्यों नहीं बैठे ऑरेंज सोफा पे? Oh, thank you. Bitte kind of. So nice and kind, Lily. Huh? You're also very kind. ये है कीनवा सैलड, और ये है थाई श्रिम्प सैलड, और ये चिकपी सैलड है। ये हमारा देसी टाइप का सैलड है। शहज़ाद ने सही जो है ना यहाँ पे महफिल लगा दिया है। इनका भी अच्छा है, क्या है आपको दुश्मनी बन गया इनके? बहुत सिंपल है उसके मुकाबले में। अगर पहले भी ऐसे ही थे जब हम आए थे, उसने स्पॉइल कर दिया। आप ऐसे बैठे बैठे स्पॉइल हो गए। इतना अच्छा तो है ना, शुक्र है। वो आप जैसे हेल्दी फूड्स के लिए हेल्दी बड़ी, मेरा वेट लॉस हुआ बड़ा जैसे। तिहामी को देखे मज़े से बैठे, तिहामी तो बात ही नहीं करता माशाल्लाह, बैठा होता खा रहा होता। बहुत मिशू कैसा है? मीठा है? नहीं आप खाओ। कैसा है मिशू? रिव्यू। हाँ, पोटैटोस है, ऑलिव है, बस मेरा खत्म। यू वांट मोर? नो, यू वांट मोर आफ्टर दिस? नहीं। ये मेरी सेकंड प्लेट, जिसमें सिर्फ चिली चिकन है। ज़्यादा प्रोटीन ले आई हूँ, थोड़े से राइस ले आई हूँ, और ये थोड़ी सी फ़िश, पूरा पीस भी नहीं लेके आई क्योंकि ना मैंने बस ये ट्राई करनी थी। फ़िश मुझे आज ज़्यादा मूड ही नहीं था खाने का। सो ये मेरी सेकंड प्लेट है। नाउ दिस इज़ माय डिज़र्ट प्लेट। ये बाबा की प्लेट है, मेरी ये प्लेट है। गपशप लगा रहे थे और खाना खा रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था कसम से। केयर फ्री टाइम होता है ये थोड़ा सा, वरना यूएई की लाइफ तो मुझे सऊदी अरब से ज़्यादा फास्ट लगती है और ज़्यादा टफ़ लगती है। कभी डिस्कस करेंगे कि सारा दिन लिटरली आवर बाय आवर मैं आपको बताऊंगी कैसा गुजरता है। तो इस तरह के गेटअवेज़ बहुत ज़रूरी हो जाते हैं एवरी वंस इन अ वाइल। फिर हम इधर बाहर आ गए स्विमिंग पूल की तरफ। तो यहाँ पे बस 1-2 लोग थे स्विमिंग पूल में, बाकी और कोई भी नहीं था क्योंकि कम लोग थे ना रिज़ॉर्ट में, तो उन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल वाला भी सारा सीन नहीं किया हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि मॉर्निंग में कल बच्चों को पूल में ले जाएंगे, और बस यहाँ पे बैठ गए, थोड़ी गपशप लगाई, थोड़ी सी मिशी ने भी हमारी वीडियोज़ बनाई। I'm going to take a picture. I'm going to take a picture. This is for my Mishu. Yeah, M for Mishu, Baba. No, opposite. Let's do T for Ili. T for Tihan. Let's do N for Nosh. Yes. V and like this. V and like this. No, Cheese. cheese. And now S कैसे बनाए? wait. Ili like this, Yeah. नहीं, normal ठीक है, ऐसे ठीक है. S. Now Yeah. we're going to now say Spider-Man. Spider-Man. No, do Spider-Man pose. Spider-Man. No, 2 hands. Okay, Spider-Man.
आज का दिन तो बहुत मज़े का रहा, हम लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे। उसके बाद हम लोग अपनी चाय वगैरह लेके बाहर ड्राइव पे निकल आए। और ये जो आपको लाइट्स के नीचे नज़र आ रही है ना फॉग सी, ये असल में ह्यूमिडिटी की वजह से फॉग नहीं है ये। और हम लोग पता है कहाँ पे आए हुए हैं, आइलैंड के ऊपर आए हुए हैं। इसका नाम है मरजान आइलैंड, रासल खैमा में है ये। और हम लोग ना 2022 की जो ईद थी ना, वो मरजान आइलैंड पे जो रिजॉर्ट बना हुआ ना हैम्पटन बाय हिल्टन, उसमें हम लोगों ने स्टे किया था। अभी शहजाद ये बता रहे हैं, ये देखें ये जो एरो है ना रेड नज़र आ रहा है, ये हमारी गाड़ी और ये बाकी सारा आइलैंड है, इस पे हम लोग फिर रहे हैं पानी के दरमियान में। तो बहुत अच्छा फील होता है रियल लाइफ में। ये देखें ये आइलैंड ऐसा लग रहा होता है और काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये। और इर्द गिर्द जहाँ चारों तरफ देखें आप मॉर्निंग में ना, तो आपको पानी पानी नज़र आता है। और ये सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और यहाँ पे पानी मतलब पानी के अलावा ये ना ग्रीनरी भी बहुत होती है, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। खैर ड्राइव करके हम लोग घर चले गए, मतलब होटल में। आपसे मिलते हैं कल सुबह। टेक केयर और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।